उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र हुआ। सीबीआई ने 1997 के आडवाणी केस का हवाला देकर दलील दी कि चुने हुए विधायक को आपराधिक कानूनों के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने कहा, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक एक रिकॉर्ड है कि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं। छोटी बेटी इशिता ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि न्याय का भरोसा अब टूटता जा रहा है। फैसला आते ही पीड़िता रो पड़ी। उनकी मां ने कहा कि कोर्ट पर पूरा भरोसा है। फैसले में बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलता रहेगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से। उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र हुआ। सीबीआई ने 1997 के आडवाणी केस का हवाला देकर दलील दी कि चुने हुए विधायक को आपराधिक कानूनों के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने कहा, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक एक रिकॉर्ड है कि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं। छोटी बेटी इशिता ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि न्याय का भरोसा अब टूटता जा रहा है। फैसला आते ही पीड़िता रो पड़ी। उनकी मां ने कहा कि कोर्ट पर पूरा भरोसा है। फैसले में बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलता रहेगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के